श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 15 जून गुरुवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि की। आज कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत भी है। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 5:22 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम के समय 7:20 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 से 4:32 तक दोपहर रहेगा। राहु काल 2:06 से 3:50 तक रहने वाला है और दिशा शूल दक्षिण की रहेगी। आज बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, आज शुक्र देव की कृपा से आप लोग अभिभूत हो रहे हैं। कैसे? तो आज जो चंद्र देव हैं वो शुक्र देव के नक्षत्र भरणी से गोचर कर रहे हैं, और शुक्र देव जो कि आपके धनेश हैं और भाग्येश हैं वो आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और चंद्र देवता जहाँ के कारक हैं वहीं पर शुक्र देवता विराजमान है। तो कई तरीके से आपके लिए आज का दिन अच्छा होने वाला है। अभी जो हम रोज का राशिफल डालते हैं उस पर कई शुभ चिंतकों ने मैसेज किए कि कन्या राशि में इतनी दिक्कतें क्यों होती हैं। तो भैया, सबसे पहला तो इसका रीज़न यह है कि जो दिक्कतों को सह सके ईश्वर उसी को सबसे ज़्यादा दिक्कतें देता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कन्या राशि को ही सभी दिक्कतें होती हैं, और भी राशियां हैं जिनको कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन चूंकि कन्या राशि पर 14 साल का वनवास जो बीता है उसके कारण आपको लगता है कि कन्या राशि पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने मन से निकाल दीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि कन्या राशि इमोशनल होती है, कुछ ज़्यादा ही भावुक होती है, कुछ ज़्यादा ही फेथफुल होती है, कुछ ज़्यादा ही क्या कहना चाहिए कि अपने काम में प्रवीण होती है। इस कारण से उनके शत्रु अधिक बनते हैं और उन्हें दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जबकि परचम अंततो गत्वा इस राशि का लहराता जरूर है। हमने कन्या राशि की महिलाओं के बारे में डाला है, तो आप देखिएगा कि एक से एक चीज़ उनकी निकाल करके हमने डाली है। ऐसे ही सभी राशि की महिलाओं पर हम डालने वाले हैं। तो स्त्री और पुरुष राशि का प्रभाव दोनों पर होता है, लेकिन स्त्रियों को चूंकि महाशक्ति का स्वरूप कहा गया है, इसलिए उन पर इफेक्ट कुछ ज़्यादा होता है और क्वालिटियाँ भी उनके अंदर अधिक होती हैं। तो अब शुक्र देव के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर अर्थात स्त्री, तो स्त्री के द्वारा आपको जीवन में कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। स्त्री का सुख, स्त्री से सुख। स्त्री आपके कैरियर में है तो वहाँ वो आपके कैरियर को ग्रो करने का काम करेंगी, उनकी बदौलत आपका इनकम होगा। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के सहयोग से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के चंद्रदेव का गोचर जो शुक्र देव की राशि से हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको स्त्रियों का अधिक से अधिक सम्मान करना है, जिससे कि आपके जीवन में अधिक से अधिक खुशियाँ आ सके। और यह सूत्र तो आज के राशिफल के लिए ही, रोजाना के राशिफल के लिए अपने जीवन में अपना लीजिए। इस प्रकार से जीवन में दाल रोटी खाते हैं उसी प्रकार से एक सूत्र अपना लीजिए कि हमें किसी भी हालत में किसी भी महिला का किसी भी तरीके से कोई भी अपमान नहीं करना है। तो आप देखें ज़िंदगी में आपके कितने सुख आते हैं, कितना भाग्य का साथ आपको मिलता है, कितना धन का आगमन आपके पास होता है, किस प्रकार से आपका जो कर्जा है ना वो चुटकियों में उतरता है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं भैया। ध्यान देंगे, अपने जीवन में अमली जामा पहनाएंगे तो बहुत सुख पाएंगे। अब शुक्र देव के गोचर होने से शुक्र देव धनेश भाग्येश होकर के आपके 11वें स्थान में बैठे हैं। तो इसका मतलब आपकी चारों तरफ से इनकम करा रहे हैं, धन अर्जित करा रहे हैं, धन संचय करा रहे हैं। जहाँ भी आप हाथ डालेंगे वहाँ से आज आपको धन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसके अलावा भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, क्योंकि भाग्य के जो स्वामी है वो
चंद्रदेव की राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रदेव उनके ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए सुहावनी होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मधुर होने वाली हैं। जो लोग कह रहे थे कि कष्ट ही कष्ट होते हैं, आज का दिन वो देखिएगा कि उनका दिन काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। मानसिक टेंशन से आप आज निजात सी पा रहे हैं, लेकिन चूंकि राहु के साथ भी चंद्र का संबंध बन रहा है तो हल्की फुल्की दिक्कत तो रहेगी। अब ऐसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं जिसको दिक्कत ना हो। प्रभु श्री राम, श्री हरि विष्णु भगवान के अवतार हैं, दिक्कतें तो भैया उनके साथ भी रही। भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ भी दिक्कतें रही हैं। बजरंग बली जी, उनके साथ भी दिक्कतें रही हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता जिसके साथ कोई दिक्कत ना हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कि पूर्ण हो। श्रीहरि पूर्ण है, शिव महादेव पूर्ण है, लेकिन क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? महादेव ने कितने शत्रुओं का विनाश किया है, कितने राक्षसों का विनाश किया है। श्री विष्णु भगवान को तो धरती पर आना पड़ा। महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, जबकि वो सबको वरदान देते हैं। तो भैया जब ईश्वर ही नहीं बचा तो हम और आप या फिर कोई भी राशि कैसे दिक्कतों से बच सकती है? बस उन दिक्कतों को अपनी ज़िंदगी से हटाते हुए आपको जो एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव है उसको अपने हृदय में वास कराना है। यही असली उद्देश्य है इस ज्योतिष कार्यक्रम का, क्योंकि ये भैया सबसे अलग अंदाज में हम आपको देते हैं। और ज्योतिष के सूत्रों पर हम चर्चा नहीं करते जो कि किताबों में लिखी हुई है। हम जो व्यवहारिक जीवन में हमारे सामने अनुभव में आता है उन बातों को आपको बताते हैं। तो इसलिए आप समझिए कि अब आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। स्त्री का सुख आपको मिलने वाला है। स्त्री के सहयोग से आप आज आगे बढ़ने वाले हैं। अब स्त्री कहेंगे कि हमारे लिए तो आपने बताया नहीं। एस्ट्रो शावर मित्र जी, हमें कल एक महिला का मैसेज आया, उन्होंने हमें कहा कि एस्ट्रो शावर मित्र, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। विपी जी ने बताया कि गुरु जी पहली बार आज मैसेज आया है, किसी ने कहा है कि एस्ट्रो शावर मित्र। हमें बस यही संज्ञा दीजिए, हम भैया इस लायक नहीं कि गुरु बन सके, उम्र भी छोटी है, तो हमें अपना मित्र समझिए। तो इसी नाम से हमें पुकारिए, एस्ट्रो शावर मित्र। बड़ा अच्छा नाम, बड़ा प्यारा नाम हमें लगता है। तो अब महिलाएं कहेंगी कि हमारे लिए क्यों नहीं? तो भैया महिलाओं के लिए पुरुष से ज़्यादा आज के दिन में जो सहयोग मिलेगा, जो कैरियर में ग्रोथ मिलेगी, वो उनकी महिला साथियों का, या फिर जैसे कि महिला है तो उनकी सासू माँ का, उनकी माता जी का, या उनकी सहेली का, इस तरीके से सहयोग मिलेगा। और महिला तो खुद ही अपने आप में शक्ति है, तो भैया महिला को तो सहयोग की आवश्यकता हम समझते ही नहीं, क्योंकि महिला के सहयोग से पुरुष बढ़ता है। भगवान शिव शून्य है और उनके चारों ओर जब शक्ति चक्र लगाते हैं तब वो महादेव बनते हैं, तब वो शिव बनते हैं, अन्यथा वो शव है। तो शिव शक्ति का यही मिलन भैया इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। तो आपको भी इसी का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है। महिलाओं की जितनी हो सके आपकी तरफ से इतना उनका सहयोग कीजिए। आपके वर्क प्लेस पे हैं तो यदि आप उनकी कुछ भी हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, इससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनका एक जो प्रेम होता है ना, वो आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, एक बहुत बड़ा अस्त्र होगा। आपकी एक ऑरा मेंटेन होगी जिसको कोई भेद नहीं सकेगा। सूर्य देव की कृपा आपको मिल रही है। सूर्य देव की कृपा से आपका सोया भाग्य आज जाग रहा है। बुध, चूँकि मंगल बुध के नक्षत्र से हैं और शुक्र वहीं पर हैं, तो भाग्य प्लस जो रोगों का खतरा, जो दुर्घटना का खतरा बना हुआ था वो आज बहुत कम हो रहा है। पराक्रम में जो कमी फील कर रहे थे वो आज बहुत कम हो रही है। आज आपका व्यापार दौड़ने की उम्मीद है। आज जैसे आपको लगेगा कि आज दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, हर जगह से आपको ऑर्डर मिलेंगे आपके व्यापार में। ग्राहक कहेंगे कि यार हमें माल चाहिए, और हो सकता है कि आपके पास माल कम पड़ जाए लेकिन आपकी ग्राहक संख्या बढ़ती रहे। क्वालिटी पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी को बिल्कुल भी भैया बिगाड़िएगा मत, क्योंकि एक ही बार आप किसी का पागल बना सकते हैं, बार बार नहीं। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारना है, तो यह चीज़ें आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगी। अब दूसरी बात, चंद्रदेव जो कि आपके एकादशेष हैं वो अष्टम में जाएंगे, तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है।
तो माँ का सेहत का आपको ख्याल रखना है, माँ का सम्मान करना है। देखिए माँ स्त्री भी है और माँ चंद्र का साक्षात स्वरूप है। इस प्रकार से पत्नी शुक्र का साक्षात स्वरूप है, इसी प्रकार से चंद्र माता का साक्षात है। तो चंद्र और शुक्र दोनों को मना लीजिए, तो भैया फिर आपके बढ़ते हुए कदमों को कोई पीछे हटाने की किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं कि आपके बढ़ते हुए कदमों को कोई पीछे खींच सके। आप और लोगों की मदद करने वाले बनेंगे, ना कि कोई आपकी मदद करे, ऐसा सोचें। हमेशा देने की सोचनी चाहिए, देने की नियत होगी तो परमात्मा देगा भैया। अरे किसी और से क्या मांगते हो, परमात्मा से मांगो जिसके सामने बड़े बड़े उद्योगपति अपना पल्ला पसार कर मांगते हैं। आप उन लोगों से क्या मांगते हैं, ईश्वर से मांगो। ईश्वर की इच्छा पर ही सब कुछ होता है भैया। कोई बड़ा आदमी बनता है तो वो ईश्वर के आशीर्वाद से बनता है, कोई छोटा बनता है तो वहाँ उसके कर्म होते हैं जिसकी सज़ा उसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त की जाती है। तो अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगिए और ईश्वर से कहिए, ईश्वर अब हमें अपनी कृपा का पात्र बनाओ, बहुत दुख झेल चुके, अब हमें अपनी शरण में लो। असुर लक्ष्मी का आह्वान कीजिए, जो कर्ज से परेशान हैं, जो आमदनी न होने से परेशान है, जिनका व्यापार कम चल रहा है, पैसों की आमद कम हो रही है, वो असुर लक्ष्मी माँ का आह्वान कीजिए, असुर लक्ष्मी माँ का अनुष्ठान कीजिए, खुद से कीजिए। फिर देखिए किस प्रकार से बरकत आपकी होती है, किस प्रकार से आपके जीवन में चारों ओर हरियाली आती है। हरियाली का मतलब क्या होता है, बुध देव की कृपा। और कन्या राशि में बुध देव की कृपा हो जाए तो फिर भैया क्या, बुध शुक्र चंद्र, इन तीनों को आपने बैलेंस कर लिया, इन तीनों की आपने कृपा प्राप्त कर ली, तो हर चीज़ आपके लिए बढ़िया है। व्यापार आपका आज दौड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन आज आपका बहुत अच्छा है, नौकरी में आपको आज भरपूर सहयोग मिल रहा है, उच्चाधिकारियों का प्रमोशन की स्थिति भी बनी हुई है, गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी। हर तरीके से आज आपके लिए राशिफल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना मत भूलिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।